हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आऊँ दोस्तों। इसमें हम लोग 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। 50% जीके का रहेगा और 25 प्रश्न जीएस से रहेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप से रिप का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिप्लीड। रिप्लीड का प्रयोग जो रिप के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा 700 ईस्वी पूर्व में लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने तरनतारन साहिब की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने तरनतारन साहिब की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएसपी का पूर्ण रूप जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइज होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइज होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लारी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में पहला राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो कनाडा में हुआ था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल। अगला प्रश्न है कि फलोडा महोत्सव निम्न में से मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार महोत्सव में से एक है। तो फलोडा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरई में फलोडा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय लेखक है इनका वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। अगला प्रश्न है कि भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय हिंद सेतु जो है वो कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामत जो है वो हिमालय की चोटी है और ये नेपाल में स्थित नहीं है। कामत जो है इसकी ऊंचाई 25,446 फीट है। 25,446 फीट है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है कामत। ये भारत में स्थित है। बाकी माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्वी शाह जो है वो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया यह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र की रचना है। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के द्वारा वाडिवाश का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में को जो है वो भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवभूमि के क्षेत्र में 1831 में कोल विद्रोह हुआ था बुधो भगत के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी का ध्यान जो है वो आकर्षित किए थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिब्रज, जिसे आज राजगीर कहते हैं या राजगृह भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद जी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन में। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कश्मीर में। इसका अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया था। भारतीय दर्शन वैश्विक दर्शन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न है कि खनिज और जिले निम्न के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में, लाइमस्टोन जो है वो कैमूर से प्राप्त किया जाता है, बिहार के कैमूर जिले से। यह सही है। भागलपुर से जो है वो कांच, पत्थर, शीशा, चीनी मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। गया की बात करें तो गया से मैग्नीज, सिलिमाइटाइड, बेरिलियम, लिथियम आदि पाया जाता है। वही जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो है
2,27,862 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। होन्शु द्वीप जो है वो 2,27,862 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का एक भाग है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महादेश में सबसे अत्यधिक देश है। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या जो है 54 देश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज जो है यह कर्नाटक में स्थित नहीं है। पुलनेज कर्नाटक में स्थित नहीं है। पुलनेज जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में पुलनेज स्थित है। यह भी कौन सा क्षेत्र है? तो कॉफी उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल से। अगला प्रश्न है कि 1632 ईस्वी में बिहार से पटना शहर में निम्न में से कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपना कंपनी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1755। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में वर्णन करती है। अगला प्रश्न है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 प्रशिक्षण का सुविधा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा पर। अगला प्रश्न है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबाई वायुसेना बेस पर राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रम जो है भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों सौर ऊर्जा से जोड़ना है पीएम कुसुम योजना के तहत। अगला प्रश्न है
कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण जो है बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत सम्मिलित क्या 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 है, तो आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली और नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। यह 7 निश्चय योजना के तहत रखा गया है। ये तीनों 7 निश्चय योजना के तहत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खदानों का निर्यात करना। अगला प्रश्न है कि भारत माला परियोजना निम्न में से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है जो दोस्तों विज्ञान से 25 प्रश्नों का होगा। पहला प्रश्न है कि पौधों में जल संविहन ऊतक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारू या जाइलम। जो जल का संवहन किया जाता है तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मकड़ी के जाले किसके बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशा या सिल्क का बना होता है। अगला प्रश्न है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक परमाणु होता है। अगला प्रश्न है कि ओलोंग एक प्रकार का है। ओलोंग जो है एक प्रकार का चाय का प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी ऐसे नहीं बदलता है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के उपरांत। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1 होता है। अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा वह कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग थे। ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पैर रखे थे और ये 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर पहली बार उतरे थे और अपना कदम रखे थे। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148 से होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होता है तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या से माइनस कर देते हैं। नीचे जो होता है वो परमाणु संख्या होता है और ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक संख्या होता है। तो परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो 8, 9, 4, 13 और 148 हो जाता है। इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद में सबसे ज्यादा श्यानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि इसरो संक्षिप्त रूप है। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.7 न्यूटन होगा, क्योंकि 100 को 6 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उतना ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना है तो 1/6 होता है। अगला प्रश्न है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह जो होता है सबसे चमकदार ग्रह होता है, और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष यान 2 में के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम नाम है। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 kHz से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इसे श्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। तांबे के बर्तन पर जंग हरे रंग का अस्तर बनाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम है। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट पर परखनली में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडा कांच से बनता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत में, चांदी में जो होता है और सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है, सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो 78.0% पृथ्वी के वातावरण में पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93%, या फिर इसको राउंड फिगर में 21% भी कहा जाता है ऑक्सीजन वातावरण में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।